अब आगे बढ़ेंगे। जिक्र हम करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र का, जिस पर निशाना साधा गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने निशाना साधा। कांग्रेस ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस कोई भी वादा करे फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वादे पर किसी को भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रही है। बड़ी बात सीएम साय के द्वारा कही गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वादा कांग्रेस करती है। कांग्रेस वादे पूरे नहीं करती और ना ही कभी किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस कोई भी वादा करे। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोले, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आ रही नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं। केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहाँ से। तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है। तो वैसे अब वही कांग्रेस की भी वही हालत है। ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो। और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। घोषणा पत्र जो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी जी हैं और प्रेम व्यास जी हैं। प्रेम व्यास जी का रुख कर लेती हूं मैं। प्रेम व्यास जी, जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठते आए हैं। लगातार कांग्रेस कहती आई है और अन्य पार्टियां भी कहती आई हैं कि दुरुपयोग आप लोग करते हैं। इस पर लगाम लगाने का प्रयास कांग्रेस करेगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी आप अगर जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम पीएमएलए कानून में परिवर्तन करेंगे। 2002 में कानून आया, उसमें परिवर्तन करा, उसको सुदृढ़ बनाने का कार्य 2014 के बीच में एक बार हुआ है। 2014 के बाद में उसको ज्यादा सशक्त बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अब ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अभी से सभी भ्रष्टाचारियों को कह रहे हैं मिलके कि अगर हम आ जाएंगे तो उस कानून में संशोधन कर देंगे ताकि आप लोग बच जाएं। तो ये तो देश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। दूसरी चीज है कि जितनी भी कार्रवाई 2014 के पूर्व में हुई, राजीव जी के समय से लेकर 2014 के कुछ लगभग उस समय पर लगभग आधे से ज्यादा बार कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस पर 95% कांग्रेस की सरकारों ने कांग्रेस के लोगों पर ही कार्रवाई करी है। तो भ्रष्टाचारी कहां थे, ये तो 2014 के पूर्व में भी देखा जा रहा था। और अभी भ्रष्टाचारियों पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये भी देश की जनता देख रही है। और नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट अभी फिर है कि जितने भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं कोई भी। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। विवेक त्रिपाठी जी भी लगातार जुड़े हुए। विवेक जी, सत्यप्रकाश जी भी हैं, पहले उनका ही रुख कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, आखिर आप इस मैनिफेस्टो को किस तरह से देखते हैं? तमाम तरह की बातें की गई हैं, कानूनों का या हम कहें जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात की गई है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वहीं दल बदल की बात की गई है। जो दल बदल करता है तो उन पर भी कानून लाएंगे। ईवीएम पर लेकर भी कि ईवीएम से कराएंगे, वीवीपैट से जो है हम पर्ची का मिलान होगा। आखिर इन चीजों को हम किस तरह से देखें? देखिए रितु जी, इस मैनिफेस्टो में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन चीज पर फोकस किया गया है वो 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, जिसमें युवा, महिला, हिस्सेदारी, किसान और मजदूर, इनकी जो बात कही है कहीं ना कहीं वो चीज इसमें दृष्टिगोचर होती है। कांग्रेस ने इन 3 चीजों पर इसमें और फोकस किया है। आप देखेंगे 3 Ws पर फोकस है, वर्क, वेल्थ एंड वेलफेयर। तो कहा यह जा सकता है कि मैनिफेस्टो तो वो अपनी जो उनकी लड़ाई चल रही है, चाहे ईवीएम्स के अगेंस्ट हो, चाहे पीएमएलए के अगेंस्ट हो या दूसरी चीजों के अगेंस्ट हो, वो तो इस मैनिफेस्टो में दिखती ही है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, यहां पर भी मैनिफेस्टोस तो बहुत शानदार कांग्रेस लाई थी, लेकिन अपनी पार्टी के माध्यम से या अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, संगठन की दम पर इसको पब्लिक तक या पब्लिक डोमेन में पहुंचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। या उनको कन्विंस कर पाएंगे जिससे कि वो वोट दे पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार पार्टी टूट रही है, बड़े संख्या में सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता भी
पार्टी छोड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्शन बैटल में कार्यकर्ता का बड़ा महत्व होता है। जब वर्कर्स क्राइसिस डेवलप हो रहा हो, ऐसे में मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचाना या उनको उसके प्रति कन्विंस करना एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने यहां दिखता है। लेकिन एक चीज और है, क्या इनकी जो मैनिफेस्टो में जो मेन चीजें हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी की गारंटीज, जिस पर कहीं ना कहीं पिछली बार 2019 में जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस के एरा के बाद से एक जबरदस्त लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में आई, तो ये सील तो पहले ही पब्लिक ने लगा दी है कि उसने नरेंद्र मोदी की गारंटीज पर 2019 में भरोसा किया। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए, लेकिन उस समय लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा नहीं था, केवल एक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या गुजरात के मॉडल के रूप में देखा था। लेकिन 2019 में वो चीज प्रूव हुई। अब बात यह आती है कि कांग्रेस दो चीजों पर फोकस कर रही है। मेन उसका क्या है कि तो ये कहती है कि सरकार अगेंस्ट टू डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। इन चीजों पर क्या वो पब्लिक तक नरेंद्र मोदी की गारंटी पर हावी होकर समझा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से संगठन जितना मजबूत है, उस मजबूती के साथ वो इलेक्शन कैंपेन में पूरे देश में जुट चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के अभी तक पूरे कैंडिडेट्स भी सामने नहीं आए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो जारी कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पीछे करते हुए दिखाया है। जी विवेक जी, आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है लुभावने वादे करती है, बीजेपी लुभावने वादे करती है, आकर्षित करती है। आप यहाँ पर महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कॉपी कहीं ना कहीं किया गया है ना? आप भी तो लुभा ही रहे ना। ये कांग्रेस कॉपी तो भाजपा करती है, और निश्चित ही इससे पहले भी भाजपा ने 2 घोषणा पत्र जारी किए थे, उनमें से 50% भी दोनों मिला ले तो अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर पाए। अब भाजपा के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। वो मूल मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल में जिस तरीके से जो वादे और घोषणाएं की गई थी, उनमें से 50% भी वो पूरी नहीं कर पाए। देश में चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे, रोजगार देने में असफल साबित हुए। तो अब जब युवा देश का सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी रोजगार कहाँ है, तो ध्यान भटकाइए, ध्यान ले जाइए, कहीं मंदिर पे ले जाइए, मस्जिद पे ले जाइए, सीमा पे ले जाइए, चीन पे ले जाइए, परंतु मूल मुद्दे पे बात नहीं कीजिए। भाजपा के प्रवक्ता महोदय राजस्थान की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं, पर 20 साल से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, उसके बारे में बात नहीं करेगी। आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला के ऊपर इनके मंत्री के पुत्र द्वारा हमला किया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और इस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है तो बहुत ही मामूली सी धाराओं में होती है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लौटूंगी, डॉक्टर प्रेम व्यास भी बीजेपी प्रवक्ता है, लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आखिर किस तरह से देखें, भाजपा का केवल एक काम है, चंदा दो और ठेका दो, ये आरोप लगातार लगते आए हैं। खड़गे साहब फिर से ये बात कह रहे हैं। देखिए, अब खड़गे साहब का तो खुद अगर खड़गे साहब नहीं कह पा रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊंगा, अब जिनकी खुद की स्वयं की गारंटी नहीं, उनकी मैनिफेस्टो और उनकी बात की क्या गारंटी होगी। दूसरा, दल बदल की बात रितु जी आपने करी थी। दल बदल कर ऊपर जब 1951 से लेकर 1968 तक 512 विधायक कांग्रेस में चले गए थे तो सब कुछ लोकतांत्रिक था, लेकिन 210 विधायक जब टूट गए तो यशवंत सिंह जी के निर्देशन में एक समिति तैयार कर दी गई कि भैया किस तरह से लोग जा रहे हैं दूसरे दलों में। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है 1951 से लेकर 2014 तक जनता ने अच्छे से देख लिया है। दूसरा, इन्होंने कहा रोजगार की बात, तो रोजगार में ईपीएफओ के डाटा आप देखिए, पहले 11 करोड़ हुआ करते थे, आज 27 करोड़ है, मतलब लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 22 लाख करोड़ रुपया स्वरोजगार। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, चाहे वो महिलाएं हो, रोजगार की बात हो या युवा हो, सभी पर फोकस किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये कितना ज्यादा असर डालता है आने वाले चुनावों पर। फिलहाल के लिए इतना ही।